हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने चुनाव की तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चुनाव के मद्देनजर मल्टी लेयर सिक्योरिटी बनाई गई है ताकि किसी भी स्थिति को कंट्रोल किया जा सके, जिसके लिए जगह जगह ऑब्जर्वर और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि हर जिले में साइबर सेल्स की तरफ से सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों को लेकर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है। उसी पर बात करने के लिए हरियाणा के डीजीपी इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह के जो पुख्ता प्रबंध जो हैं सुरक्षा के किए गए हैं। सर, किस तरह से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं? जी, प्रदेश में 20,629 हमारे मतदान केंद्र हैं और इनको करीब करीब 10,500 लोकेशंस हैं। इन सभी पे सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं, जिनमें 225 हमारी पैरामिलिट्री की कंपनियां तैनात की गई हैं और 29,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी, 21,000 के लगभग हमारे होमगार्ड जवान हैं और 11,000 जो SPOs हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। तो इन सब को मिला करके हर बूथ के ऊपर ड्यूटियां लगाई गई हैं और जो करीब 350 क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ्स हैं, उन पे बूथ ड्यूटियां पुलिसकर्मी और होमगार्ड जवान के अतिरिक्त हाफ सेक्शन पैरामिलिट्री का अलग से नियुक्त किया गया है और हर 5-6 लोकेशंस के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी की व्यवस्था की गई है और हर हलके में जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके एक DSP इंचार्ज लगाए गए हैं, उनके साथ एक इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं और जो एरिया के SHOs और इंचार्ज पुलिस पोस्ट हैं उनके साथ भी पेट्रोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं ताकि कहीं भी दिक्कत हो तो ये मल्टी लेयर्ड हमारी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई दिक्कत हो जाए तो ये तुरंत वहाँ पर पहुँच के उसको स्थिति को नियंत्रण में लें। पूरे हरियाणा में सर कितने क्रिटिकल बूथ जो बनाए गए हैं? करीब 3616 क्रिटिकल बूथ हैं और करीब 130-35 के करीब वल्नरेबल बूथ्स हैं। तो ये करीब 3750 हमारे जो क्रिटिकल और वल्नरेबल बूथ हैं, यहाँ पे पैरामिलिट्री की व्यवस्था अलग से की गई है। सबसे जो क्रिटिकल बूथ है सर, वो कौन से ज़िले में है? ये अलग अलग है हर ज़िले में और वेरी करती है संख्या, क्योंकि जो बूथ क्रिटिकल एक दिन नहीं होता, कोई ऐसा डेवलपमेंट हुई उसके बाद वो क्रिटिकल हो सकता है। आज की तारीख में ये 3750 बूथ्स हैं और वो उनकी संख्या अलग अलग ज़िलों में अलग अलग है, तो मैं वो आंकड़े आपको नहीं दे पाऊँगा जी। और सर, जिस तरह से जब से आचार संहिता लगी है तब से लेके अब तक हरियाणा पुलिस की ओर से और जो और केंद्र की तरफ से जो रिजर्व पुलिस लगाई थी कितना अब तक जो है ड्रग्स और हथियार जो है पकड़े गए हैं? अभी तक स्टेट में करीब 72 करोड़ रुपए के सीज़र किए गए हैं और इनमें 51 करोड़ रुपए के सीज़र पुलिस द्वारा किए गए हैं, जिनमें करीब 22.5 करोड़ रुपए का कैश और 12.5 करोड़ रुपए की शराब और 9-9.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई हैं। और बाकी सभी एजेंसियां जो हमारी हैं केंद्र की और राज्य की, इनका भी 18-20 करोड़ रुपए के सीज़र्स हैं। और इसी तरीके से जो आज का दिन है और कल का दिन, ये हमारे जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं करीब 515 हैं प्रदेश में और 450 के करीब स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स हैं, 400 के करीब हमारे नाके हैं इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट। ये सब मिलकर के क्विक रिएक्शन टीम्स हैं। ये सभी अपना तलाशी अभियान जारी रखेंगे और चाहे वो नकदी हो या शराब हो या ड्रग्स हो, उनकी धरपकड़ जारी रहेगी। जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो फर्जी खबरें आती हैं उनको लेकर कल अहम दिन है मतदान का, तो उस तरह को आप किस तरह की आपकी सुरक्षा है? हमारे हर ज़िले में साइबर सेल्स हैं और हमारे साइबर पुलिस स्टेशंस भी हैं। वहाँ पे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हम हर बड़ी कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनती है प्रदेश में उसमें हम करते हैं। और इलेक्शन का दिन भी बहुत अहम दिन है और इस सोशल मीडिया को हम लगातार मॉनिटर करेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करता है, उस पर एक्शन भी लिया जाएगा और साथ साथ ये जो ऐसा कंटेंट है, हार्मफुल कंटेंट है, अफवाह है, उसको बंद भी कराया जाएगा। सर, मतदाताओं के लिए कल किस तरह की अपील आप करना चाहते हैं? जी, मैं यही कहूँगा कि जो हमारे 2 करोड़ 3 लाख मतदाता हैं प्रदेश में, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें।